किया गया। सिंपल बात है सर, सिंपल। उस दिन के जो नताइज थे वो बड़े क्लियर थे, उसका वीडियो फुटेज भी है और उसका रिकॉर्ड भी है। ये जब हार गए तो तब इनको ये याद आया कि जी इसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 74 की आड़ में कर सकते हैं। भाई इट हैज गॉन थ्रू द होल सिस्टम, द सेक्रेटेरिएट। आइदर ये पूरा कंडेम करें फिर वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि एब इनिशो फिर अगर गलत था तो उसको वो करें। अच्छा सर, ये बात तो हमारी एक है, और आज पार्लियामान का आखिरी दिन है, इस साल का पार्लियामानी साल का आखिरी दिन है, तो मैं अपने जो फाजिल दोस्त हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया था बिल, उसका ये डिमांड हमारा रिकॉर्ड पे है कि दिस हैज टू बी ब्रॉट टू फिनैलिटी, दिस पर्टिकुलर इशू। ठीक है जी, काउंट हैज टू बी अनाउंस्ड। ठीक है सर। अब सर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि दिन की, जी सर, आप सर इस बारे में कुछ कहेंगे या मैं बात करूं? जी थैंक यू सर, यू हैव बीन ऑलवेज वेरी काइंड। अब सर आज एक दिन बड़ा अहम दिन है, अहम इस लिहाज से कि आज हमारे सेनेट के पार्लियामानी सेशन का पार्लियामानी साल ख़त्म हो रहा है। इस दौरान में हमने अपना एक रिपोर्ट कार्ड देखना है कि इस एक साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। अच्छा तो नज़र नहीं आता, लेकिन हमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मैं ये बात उठा रहा हूं तो मैं एज अ सेनेटर उठा रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूं, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहा हूं। अब इसमें सर कुछ अहम सवालात हैं जो कि मैं स्ट्रिक्टली, एंड आई एम ग्लैड दैट द लॉ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आर हियर प्रेजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट because what we are talking about is the sanctity or the legality of this particular house and what it has been doing and what it has done. So I will strictly restrict myself to the constitutional provisions which relate to particular issues pertaining to this particular house. That is the Senate of Pakistan, which we call Federation, House of the Federation. ठीक है सर? और I will not take long, sir, maximum 10 minutes. सर मेरी जो पहली गुजारिश है वो ये है कि आर्टिकल 59 1A और 3 वो कहता है कि द सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स ऑफ whom 11 shall be elected by the members of each provincial assembly. वहां पे 14 लिखा हुआ है ए में, लेकिन अब चूंकि वो कम हो गई है तादाद फाटा वाली। ठीक है सर, तो हाउस तो नामुकम्मल हुआ, 96 मेंबर्स नहीं है, एक साल से नहीं है। उसके बाद द सेनेट, ये जो 3 है उसका 59 का 3, आर्टिकल 59 का सब क्लॉज 3, the Senate shall not be subject to dissolution, but the term of its members who shall retire as follows shall be 6 years. अब उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 60 सब क्लॉज 1 पे। After the Senate has been duly constituted, the word is duly constituted. Sir, I would appreciate if you listen to at least this part of the speech, what I respect, what there is. It was already appointments. ठीक है सर, ठीक है। जी आर्टिकल 60 है सर, वो क्या कहता है? After the Senate has been duly constituted, सदीकी साहब। सर मैं सुन रहा हूँ। वर्ड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पे जरा उसको अंडरलाइन कीजिए। इट शैल बी इट्स एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस इलेक्ट फ्रॉम अमंग्स्ट इट्स मेंबर्स अ चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन, एंड सो ऑफन as the office of chairman or deputy chairman becomes vacant, the Senate shall elect
another member as chairman, or as in the case may be deputy chairman. The term of clause 2, the term of the office of the chairman or deputy chairman shall be 3 years from the day on which he enters. अब सर पहली बात हुई 59 के हाउस 96 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, और दूसरी कि ये इलेक्शन करेंगे डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन, पहला बिजनेस होगा। अब उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ है, सर मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारी हम का कॉमन है, ये कॉमन हमारा वो है, इसमें कोई पॉलिटिकल हमारी वो नहीं है। उसका सर ये है कि जब हाउस ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ तो आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कैसे इलेक्ट कर लिया। दूसरी बात, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन शैल बी 3 years फ्रॉम द डे ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अब सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि गिलानी साहब ने चेयरमैन का जो हल्फ लिया था वो 8 अप्रैल को लिया था। टर्म है कि 3 साल के लिए होगा। अब जो 3 साल के लिए सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है वो 8 अप्रैल तक होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि जो सेनेट का चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन है, उनकी खासतौर पे चेयरमैन, उनकी टर्म तो 10 मार्च को खत्म हो रही है। तो ये जो बैलेंस पीरियड है 20 दिनों का, ये कैसे सॉल्व होगा, नंबर 1। उसके बाद हम आते हैं सर आर्टिकल 218 पे। 218 बड़ा मुख्तसर, it shall be clause 3, it shall be the duty of election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. ये हो गया, ये नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी ड्यूटी जो कि उसकी फर्ज बनती थी उसने वो अदा नहीं की, और साथ ही साथ में बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनकी जजमेंट में कि the Supreme Court has declared that the Election Commission of Pakistan has failed to perform its constitutional duty to actualize the will of the people and conducted itself in a manner that is not in line with its constitutional duty. इलेक्शन नहीं हुए खैबर पख्तूनख्वा में, क्यों नहीं हुए, कोई जवाब नहीं है। हाउस ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हुआ, नहीं हुआ। चेयरमैन की टर्म 3 साल होगी, नहीं होगी। जो सेनेट के जो मेंबरान हैं उनकी टर्म 6 साल होगी, नहीं होगी। कैसे होगी जब ये 1 साल तो गुजर गया है कि वो आई नहीं है। तो अगर वो आज भी आते हैं तो उनकी टर्म 5 साल की होगी। ये इस 1 साल का हिसाब कौन देगा? लॉ मिनिस्टर साहब इस पर भी रोशनी डालें। उसके बाद आर्टिकल 224(3), an election to fill the seats in the Senate which are to become vacant on the expiration of the term of the members of the Senate shall be held not earlier than 30 days immediately preceding the day on which the vacancies are due to occur. Subclause 5 of 224, when a seat in the Senate has become vacant, an election to fill the seat shall be held within 30 days from the occurrence of vacancy. Sania Nishtar case is a classic example that how she, belonging to a particular province, that is Khyber Pakhtunkhwa, her resignation was not accepted or delayed, although she had fulfilled all the requirements that qualify as a resignation. 6 महीने 18 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा दिया और कल जाके उनका इस्तीफा मंजूर हुआ। चले, देर आयत लेकिन दुरुस्त ना आयत। इसको आप जब कानून की वायलेशन करते हैं, जब आप आईन की वायलेशन करते हैं तो दुरुस्त होता ही नहीं है। ये मुहावरा खत्म हो जाता है वहां पे, दुरुस्त न दुरुस्त। अब जब हम एक ऐसे माहौल में जिसमें के
कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी प्रोविजंस हैं जो कि वायलेट हुई हैं, उनका मैंने तस्करा आपको कर दिया है। मैंने गिलानी साहब के इलेक्शन का बता दिया है कि उसका क्या होगा कि जब उनकी टर्म पूरी हो जाएगी, उनकी उससे पहले सेनेटर्स का क्या होगा जो 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं, उनमें से खैबर पख्तूनख्वा। अब ये सर जो भी कुछ हुआ है उससे तो ये जाहिर होता है कि चूंकि हाउस ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं हुआ और जो कवानीन बनाए गए हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि आईनी तारामीम की गई हैं, उनकी क्या हैसियत है। अगर आप कानून के नुक्ते से देखें तो हमें इनलाइटन करें लॉ मिनिस्टर साहब कि कैसे जब हाउस की जो पूरी स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी स्कीम है, वो डिस्टर्ब हुई है, बड़ी बुरी तरह से वायलेट हुई है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे। नंबर 1 तो ये जितने कवानीन आपने पास किए हैं उनकी क्या लीगल स्टैंडिंग है, क्योंकि जिस तरह कहा गया कि ये हाउस ऑफ फेडरेशन है और लॉ मिनिस्टर साहब ने इस किताब को लहराया कि हम इसके मुताबिक चलेंगे, तो मैं भी इसी किताब से, ये पीटीआई ने नहीं लिखी, ये इमरान खान ने नहीं लिखी, ये हमारे दोस्त जो थे बड़े थे अकाबिरीन, उन्होंने लिखी ये, ठीक है। अब जब ये सूरत हाल हो तो मुझे तो एज बहैसियत है, मेरी टर्म क्या है, आज है कल नहीं है, कुछ अरसे बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मैं अपनी आने वाली नस्लों का सोच रहा हूं, मैं अपने बेटे अली फराज का सोच रहा हूं कि वो कल ये ना कहे कि बाबा आपके, उसको कोई ताना न दे कि आपके बाबा भी उस हाउस में शामिल थे जिन्होंने ये सारी आईनी खिलाफ वर्जियां की। और क्या पता लगता है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं, मुझ पे, आप पे, औरों पे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे आर्टिकल 6 लग जाए, क्या वईद है। भुट्टो साहब का केस भी तो 50 साल बाद खोला गया था ना, तारीख को दुरुस्त करने के लिए। तो क्या हमने कोई सबक नहीं सीखा इससे कि हम एक ऐसी चीज करें जिसमें कि सिर्फ ये ना हो कि जो चीज हमें सूट करती है उसमें हम इस किताब को लहराएं और जो चीज हमें सूट नहीं करती है उसके लिए हम तकारीर दें और मुख्तलिफ किस्म की तावीलें दें। इस तरह नहीं होता सर। कानून का हर नुक्ता हम सब पे, तो इस किताब का सारा नुक्ता, सारे क्लॉजेस अप्लाई, दे आर सैक्रोसेंट, they have to be applied not selectively but completely without any exception। अब आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सिर्फ एक शख्स के लिए हो रहा है जिसका नाम इमरान खान है, ये सिर्फ एक पार्टी के लिए हो रही है जो कि पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वरना ये सारी चीजें ना होती। आज के दिन तक सर खैबर पख्तूनख्वा जो कि दहशतगर्दी से नवरदाज़मा है पिछले 40-50 साल से, उसके लोगों को आपने डिसएनफ्रेंचाइज किया हुआ है। फिर आप इसको कहते हैं कि दिस इज हाउस ऑफ फेडरेशन। दिस इज नॉट हाउस ऑफ फेडरेशन, दिस इज हाउस ऑफ सिलेक्टेड फेडरेशन। What message are you sending to the people of Khyber Pakhtunkhwa? I belong to Khyber Pakhtunkhwa. I am a proud Pakhtun. All my other promises जितने भी हैं, they are all respect worthy. कल सिंध के साथ ये होगा, कल फिर बलूचिस्तान के साथ ये होगा। तो ये क्या है? ये फेडरेशन इस मुल्क को इकट्ठा करने की, आया ये चीजें हैं जिसमें कि हम सिलेक्टिवली आइन की को पामाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब जरूरत पड़े उसी का नाम उठा लिया। तो सर ये चीजें ऐसी हैं कि हम नहीं चाहते कि जिस तरह अगर नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली में किसी एक हल्का, जो उसमें यही होता है कि इतने टाइम के दौरान आपने अपनी री इलेक्शन करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो वाला हल्का इंतखाब की नुमाइंदगी ना हो पार्लियामान में। तो भाई इधर तो पूरा सूबा, इधर तो पूरे सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। ये आप मुझे बताएं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि ये चीजें आप लोगों की आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? आप क्यों नहीं आवाज उठाते? ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। आप क्यों नहीं उसके लिए, आप आइन के लिए आप छोड़ दें पीटीआई को, आप छोड़ दें इमरान खान को। आप मुझे बताएं कि इस किताब पे आप अमलदारी क्यों नहीं करते? अगर ये वायलेट हो रहा है उसके सब जिम्मेदार हैं हम सब जिम्मेदार हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि या तो आप एक चीज बनाई नहीं, या तो कहें कि जी आइन माइन नहीं है, जो भी होगा उसको हम देखेंगे। लेकिन जब एक आइन है जिसको कि आप जस्टिफिकेशन के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, अब हम कहां जाएं? हम कोर्ट्स में जाते हैं तो अब हमें नहीं पता आफ्टर 26 तरमीम
हमारे लिए तो दरवाजे बंद हो गए हैं, आपने तो कोर्ट पैकिंग कर दी है। अब हम कहां पे जाएं? जल से जुलूस आपको नहीं करने देते, आप इजाजत मांगते हैं, नहीं देते आप। हम किसी भी जगह पे चलाते हैं, आप उधर जाते हैं, जरा वो हो फिर गोली भी चल जाती है हम पे। तो हम जाएं तो कहां जाएं? क्यों ऐसा कर दिया गया? और उस पार्टी के साथ जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है, उसको आपने जेल में डाला हुआ है। सारे सूबे आपके अंदर से ऐसी शोरशें उठ रही हैं कि उनका वजूद और उनकी खबरें सुनकर ही हमें परेशानी और तशवीश हो जाती है। ये क्या हो रहा है? आर वी बेंट अपॉन, हमने ये तहैया कर लिया है कि हमने इसको मुल्क को इकट्ठा नहीं रहने देना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके एक्शंस नहीं बताते कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। हर सूबे की इज्जत है। कल सदर साहब ने कनाल्स का जिक्र किया, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो मुनाफिकत से काम न ले, वो एक तरफ खड़ी हो, हम उनके साथ हैं उसूली बुनियादों पर। तो सर ये जो मैंने क्वेश्चंस रेज किए हैं, अब मैं अपनी आखिरी तकरीर ख़त्म कर रहा हूं, उसमें यह है कि जो आईनी हवाले मैंने दिए हैं, जो बातें मैंने की हैं, उसको स्ट्रिक्टली मेरी दरख्वास्त होगी लॉ मिनिस्टर साहब से कि वो इसके लिए हमें बताएं, क्योंकि वायलेशंस तो न सिर्फ वायलेशन है, ब्लेटेंट वायलेशंस हैं। और इस हाउस की इज्जत तकरीम, अभी 2 मिनट पहले वो उन्होंने इसी किताब को उठाया था, इसी कर कि जी हम तो इसी, जिस तरह डिप्टी चेयरमैन है वो कहते हैं मैं कानून और आइन के मुताबिक बात करूंगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप करते हैं बिल्कुल उसके वो हैं, वो हले बात करते हैं। सो इफ दिस हैज, अगर आप कहते हैं जो हम बात में शुरू हुई थी, अनुषा डॉक्टर अपना सेनेटर अनुषा रहमान ने जो बात रेस की थी, मैं यही रेफर कर रहा हूं कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी इज्जत होगी, हमारी इज्जत होगी, जब हम खुद कानून को, आइन को वायलेट कर रहे हैं और बुरी तरह वायलेट कर रहे हैं, और हम नॉर्मल है? दिस इज नॉट नॉर्मल, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। ये एक बड़ा ही सीरियस इशू है जिसको आपको मैं दरख्वास्त करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब से, आपकी वसातत से, कि वो इसका जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया।